और अनामिका पांडे जुड़ रही हैं सीधे इंदौर से। अनामिका, 166 जो लेटेस्ट टैली इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी जीत बीजेपी के लिए है। उतनी ही चर्चाएं अब वहां चेहरे को लेकर है, लेकिन आप जहां हैं वहां तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय की चर्चाएं हो रही होंगी। इंदौर 1 में आप मौजूद थे थोड़ी देर पहले। पूरे इंदौर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर यही कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे पर ही 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई है। अभी कई सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी है, कई की साफ नहीं हुई है। पूरा श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को दिया जा रहा है। पूरे इंदौर में सिर्फ और सिर्फ सीएम के तौर पर हर कोई, चाहे आम जनता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, वो कैलाश विजयवर्गीय को ही सीएम देखना चाहते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय के कामों से खुश है। वो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता है जो हर समय उपलब्ध रहते हैं, अपनी दिक्कतें आप उनके पास लेकर जा सकते हैं। मैं इस वक्त इंदौर बीजेपी दफ्तर के बाहर हूँ, जहाँ देखिए इस वक्त कैसे जश्न का माहौल है। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंच चुके हैं और उन्हीं का वेलकम करने के लिए थोड़ा सा से यहाँ अनामिका जो तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ा दुरुस्त करा लेते हैं आपको ऑडियो, लेकिन आप वहां पर पीछे ढोल नगाड़े का इतना शोर आ रहा है और ये स्वाभाविक है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान में जीत है, छत्तीसगढ़ में जीत है। और ये एक 2024 से पहले 2018 के बनिस्पत उसकी तुलना में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है बीजेपी के लिए। जब वो पहले सारे राज्य हारी थी, इस बार जीती है और बम्पर जीत है ये, और इसीलिए जश्न स्वाभाविक है। थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर वो जश्न होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो सोचिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, राज्य में मोदी मैजिक के आगे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया कि ब्रांड मोदी और शिवराज सिंह की लोकप्रियता जनता के बीच बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस पूरी तरह धराशायी हो गई। हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। राज्य में डबल इंजन की सरकार पर भरोसा दिखाते हुए जनता ने बीजेपी की झोली में 150 से ज्यादा सीटें दी, तो पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता जश्न में झूमते नजर आए। कहीं ढोल बज रहे हैं, तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं नाच गाकर ऐतिहासिक जीत की खुशियां मनाई जा रही है। भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर से लेकर जबलपुर, दतिया हो या छतरपुर, हर तरफ भगवा की भगवा नजर आया। बीजेपी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाते हुए सारे चुनावी पंडितों के दावे को फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। यहां पार्टी को करीब 50% वोट मिलते दिखे। लगभग सभी सीटों पर कांटे की टक्कर के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवारों ने बड़े फासले से जीत दर्ज की। सब जगह में जहां जहां बीजेपी की मार्जिन कम थी, वहां पे बीजेपी की मार्जिन 10, 15, 20, 25% हो गई है। मैं कह रहा हूं ये पूरी की पूरी जो बात चल रही है वहां पे मध्य प्रदेश में ये एक हिस्टोरिक स्वीप होने वाली है बीजेपी के लिए। देखिए हिस्टोरिक स्वीप होने वाली है। ये जो कभी भी इतिहास में बीजेपी 165 इतिहास में नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, इतिहास में नहीं हुआ है, वो होने वाला है मध्य प्रदेश। कांग्रेस के तमाम मशक्कत के बाद भी प्रदेश में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा दिखाते हुए पार्टी को बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें दी। एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही कई फैक्टर इसके साथ जोड़े जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपने गेम प्लान से विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर ये बता दिया कि जनता के दिल में ब्रांड मोदी का नाम छप चुका है। पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के मन में है, जन जन के मन में है। उनके प्रति विश्वास और डबल इंजन की सरकार के काम मध्य प्रदेश में 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को हमने बदल कर रख दिया है। कोई यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर क्रियान्वयन और मध्य प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण जनता का आशीर्वाद मिला है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जो समय उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, जो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वही साकार हुआ है। प्रदेश में
शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी नीतियां, उसी का रिजल्ट परिणाम है कि ये प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी हर प्रदेश के लिए है, मोदी की गारंटी देश के लिए है और मोदी जी की गारंटी भारत को विश्व गुरु बनाने की है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना स्कीम राज्य में पार्टी की जीत में एक गेम चेंजर साबित हुई। बीजेपी के साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाओं ने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवराज की इस गुगली ने कांग्रेस को चुनाव में पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रदेश में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार जनसभाएं की। पीएम की चुनावी जनसभाओं ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान को सम्मान भी मिले और उसके